गद्य पाठ 18 का अब है दूसरा। इसमें मेरी कल्पना का आदर्श समाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित उनकी रचना, जिसका प्रतिपाद्य है कि लेखक ने बताया कि आदर्श समाज में 3 तत्वों का होना बहुत ही अनिवार्य है। समानता, स्वतंत्रता व बंधुता, ये 3 तत्व आदर्श समाज में होने चाहिए। इनसे लोकतंत्र सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक पहुंच सकता है। अगर हम ये 3 चीज़ें लेके चलते हैं, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, तो क्या होता है कि लोकतंत्र की सामूहिक दिनचर्या की रीति और समाज में सम्मिलित अनुभवों को साथ में हम लेकर चल सकते हैं। ये भीमराव अंबेडकर जी का मानना था। पाठ का सारांश इस प्रकार है। मेरी कल्पना का आदर्श समाज का सारांश इस प्रकार है। लेखक का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता व भ्रातृत्व पर आधारित होगा। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी परिवर्तन समाज में तुरंत प्रसारित हो जाए, ऐसा लेखक का मानना है। ऐसे समाज में सबका सब कार्यों में भाग लेना चाहिए तथा सबको सबकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। सबको संपर्क के साधन व अवसर मिलने चाहिए, लेखक का ऐसा मानना है। यही लोकतंत्र है। लेखक कहते हैं यही लोकतंत्र है जब सबको सबका अधिकार मिले और सबकी समान रूप से भागीदारी हो। लोकतंत्र मूलतः सामाजिक जीवनचर्या की एक रीति व समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। आवागमन, जीवन व शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता, संपत्ति, जीविकोपार्जन के लिए जरूरी औजार व सामग्री रखने के अधिकार की स्वतंत्रता पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, परंतु मनुष्य के सक्षम व प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए लोग तैयार नहीं है। लोग नहीं चाहते कि कोई निम्न जाति का व्यक्ति अपने प्रभावशाली गुण के कारण वो दूसरी काम कर पाए, वे उसे अनुमति नहीं देते, ये उनको स्वीकार नहीं होता है। लेखक का ऐसा मानना है। इसलिए इसके लिए व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देनी होती है। इस स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति दासता में जकड़ा रहता है, उसको दास बनाकर रखा जाता है। दासता केवल कानूनी नहीं होती है, ये वहाँ भी है जहाँ कुछ लोगों को दूसरों द्वारा निर्धारित व्यवहार व कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में समता शब्द सदैव विवादित रहा है। समता माने बराबरी देना, ये शब्द हमेशा विवादित रहा है। समता के आलोचक कहते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। जो समता की विरोध करते हैं उनका ये मानना है कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। यह सत्य होते हुए भी महत्व नहीं रखता, क्योंकि समता असंभव होते हुए भी नियामक सिद्धांत है, ये उनका मानना है। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर है। पहला, शारीरिक वंश परंपरा, दूसरा, सामाजिक उत्तराधिकार, तीसरा, मनुष्य के अपने प्रयत्न। इन 3 बातों पर मनुष्य की क्षमता निर्भर करती है। इन 3 दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते, परंतु क्या इन तीनों कारणों से व्यक्ति से असमान व्यवहार करना चाहिए? लेखक का कहना है असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार अनुचित नहीं है, परंतु हर व्यक्ति को विकसित करने के अवसर मिलने चाहिए। लेखक का मानना है कि उच्च वर्ग के लोग उत्तम व्यवहार के मुकाबले में निश्चय ही जीतेंगे, क्योंकि उत्तम व्यवहार का निर्णय भी संपन्न लोगों को ही करना होगा। प्रयास मनुष्य के वश में है, परंतु वंश व सामाजिक प्रतिष्ठा
उसके वश में नहीं है। वो किस वंश से पैदा होगा और उसकी समाज में क्या इज्जत होगी, ये मनुष्य के हाथ में नहीं है, लेकिन प्रयास मनुष्य के हाथ में है। अतः वंश और सामाजिकता के नाम पर असमानता अनुचित है। एक राजनेता को अनेक लोगों से मिलना होता है। उसके पास हर व्यक्ति के लिए अलग व्यवहार करने का समय नहीं होता। ऐसे में वह व्यवहार्य सिद्धांत का पालन करता है। सबसे वो एक समान व्यवहार का पालन करता है, किसी से कोई भेदभाव नहीं करता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। वह सबसे व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि वर्गीकरण व श्रेणीकरण संभव नहीं है। जब लोग समूह में इकट्ठा होते हैं तो समूह को विभाजित नहीं किया सकता कि कौन किस वर्ग का है, कौन किस श्रेणी का है। इसलिए वो जो उच्च वर्ग है सबसे समान व्यवहार करता है। समता एक काल्पनिक वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञों के लिए यही एकमात्र उपाय व मार्ग है कि सबसे वो समता का व्यवहार करें।